Yes, yes. This one is. Yes, good. तो आप कैसे अपना दुनिया भर में महिलाएं जो हैं चूल्हा और घर की अस्पष्टता से बाहर निकल रही हैं। और वो भी ऐसा टॉपिक दिया सेक्स एजुकेशन को हमको बात करो। सर ये अब सुन लो क्यों नल एंड बॉय को एगेंस्ट करता है। नल एंड बॉय होना ही पड़ेगा। पॉलिटिशियन है भाई, समय के साथ कभी इधर कभी उधर। तो मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। साथ ही मैं विश्व की प्रत्येक महिलाओं को भी बधाई देती हूँ, क्योंकि औरत होना ही, महिला होना ही अपने आप में एक बहुत ही अनोखी बात है। मैं उन सभी महिलाओं को बधाई देती हूँ जिन्होंने हर तरह के संघर्षों पर विजय हासिल करके आज उच्च पदों पर आसीन होकर डॉक्टर, प्रोफेसर, बिजनेस वूमेन, नेता आदि के रूप में कार्यरत है और समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साबित कर रही है कि कोमल हूँ पर कमज़ोर नहीं। मैं उन सभी माँओं को भी हार्दिक बधाई देती हूँ जो खुद कम पढ़ी लिखी होकर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाती हैं। और ऐसी ही एक माँ मेरी अपनी माँ है, मेरी रिबा, जिन्होंने बहुत अधिक पढ़ाई तो नहीं की लेकिन मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने यह वक्तव्य देते हुए प्रस्तुत हूँ। मैं उन सभी युवा माताओं को भी, माँओं को भी जो यंग मदर्स हैं, उनको भी बधाई देती हूँ जो अपने छोटे छोटे बच्चे को, शिशु को घर पे रख करके ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत है सुबह से शाम तक और अपनी छाती से बहती हुई ममता की धारा को आंचल में छुपाती हुई पुरुषों के बराबर कार्यरत है। मैं बधाई देती हूँ उन सभी बहनों को भी, उनमें से शायद आप भी होंगे, जो दूर दराज गांव से शहर में आए हुए हैं अपनी उच्च शिक्षा के लिए और अपने घरों को छोड़कर यहाँ हॉस्टल में, रेंट हाउस में बहुत मुश्किल से संघर्ष करती ही रह रही है, पढ़ाई कर रही है, लेकिन अपने से ज़्यादा वो चिंतित है अपने घर के लिए कि घर पर पापा ने समय पे दवा ले ली है या नहीं, मम्मी की तबीयत कैसी है, मम्मी ने समय पे खाना खाए है या नहीं, और तो और छोटा भाई शाम को समय पर घर लौट आया है कि नहीं, और पढ़ाई में उसका ध्यान लग गया है कि नहीं। इन सब बातों से चिंतित इन बहनों को भी, आप सबको मैं हार्दिक बधाई देती हूँ, जो संघर्ष के समय भी अपने से ज़्यादा अपनों के लिए चिंतित है, क्योंकि स्त्री होना ही यही तो खूबी है। साथ ही मैं बधाई देती हूँ हमारे मार्केट इलाके में संघर्षरत स्त्रियाँ हैं जिन्हें आप लोग सब्जी बाई दो, गाहरी बाई दो, मुर्गी बाई दो लोगों से लोग पुकारते हैं इन नामों से, लेकिन मुझे पता है उनके पीछे संघर्ष की बहुत लंबी कहानी होती है और वे लोग उस स्थिति में भी खुश हैं, क्योंकि इस तरह से 2-4 रुपए जो वो कमा रही है उसी से वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, परिवार का भरण पोषण करती है और अपने बच्चों को औरों की तरह उच्च शिक्षा दिलाती है। उन महिलाओं के लिए मैं नतमस्तक हूँ, ढेर सारा प्रेम। और मैं आज के इस विशेष दिवस पर बधाई देती हूँ उन पुरुषों को भी जो सदा से पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, मित्र के रूप में हम स्त्रियों के सहारा बने हुए हैं, हमें राह दिखाते हैं
हमारा संबल बना हुआ है। उन पुरुषों को भी मैं हार्दिक बधाई देती हूँ और मैं समझती हूँ कि आप, हम आज इस सभा में जितने भी लोग मौजूद हैं, हम सभी स्त्रियां, महिलाएं बधाई के पात्र हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, दोबारा कहूँगी कि औरत होना, महिला होना ही बहुत ही अनोखी बात है। तो कहिए, विश कीजिए खुद ब खुद, हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। स्त्री के अस्तित्व की जब बात आती है तो सदा से हमारे साहित्यकारों ने स्त्री को विभिन्न रूप में माना, विभिन्न रूप में दर्शाया। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। कवि जयशंकर प्रसाद ने कहा, नारी को उन्होंने क्या कहा? श्रद्धा माना, पूजनीय माना, और साथ ही नारी से कहा कि हमारे जीवन के, पुरुषों के जीवन के समतल में पीयूष की धारा, पीयूष स्रोत, पीयूष का अर्थ होता है अमृत, अमृत की धारा में सदा से बहती आई हो और बहा करो। कवि मैथिली शरण गुप्त की अगर मैं कहूँ तो उन्होंने कहा, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आधुनिक युग में स्त्री ने, अब स्त्री न अबला रही है, न सिर्फ श्रद्धा है, बल्कि बहुत ही सफल उद्यमी के रूप में उभर कर आई है। उद्यमी का अर्थ होता है एंटरप्रेनर। आप देखिए, स्त्रियां अब बहुत आगे हैं। मुझे विषय ही दिया गया है, सेल्फ रिलायंस एंटरप्रेन्योरशिप फॉर जेंडर इक्वलिटी। इस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी। उससे पहले थोड़ा सा मैं इंटरनेशनल वुमेंस डे के इतिहास पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। आप लोग जानते होंगे, उसके बावजूद भी थोड़ा सा याद दिला दो, क्योंकि उन महिलाओं ने जो पहल की थी, जो संघर्ष की थी, उसी का फल है जो आज पूरे विश्व में इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में मनाया जाता है। सन 1908 में न्यूयॉर्क में गारमेंट वर्कर्स फैक्ट्री की महिलाओं ने एक रैली निकाली थी और इस रैली में 15,000 महिलाओं ने शिरकत की और उन्होंने पुरुषों के बराबर वेतन की मांग की। उनकी यह मांग थी कि अपने पुरुष सहकर्मियों के बराबर उन्हें, जब वो दफ्तरों में कार्य करती हैं तो उन्हें उनके बराबर ही वेतन भत्ता मिले। मतलब उस ज़माने में स्त्रियों को पुरुषों से कम सैलरी दी जाती थी, जबकि स्त्रियां उनके बराबर काम करती थी। इस चीज़ के लिए आज से 112 साल पहले, 112 ईयर्स बैक, 1908 में गारमेंट फैक्ट्री की स्त्रियों ने न्यूयॉर्क में एक रैली निकाली थी। और इसके साथ ही इन स्त्रियों ने दूसरी अहम मांग ये भी की थी कि उन्हें वोटिंग राइट्स दिया जाए, है ना। मतलब उस समय उन लोगों को वोटिंग के राइट्स नहीं दिए थे, तो इसके लिए उन्होंने जो मांग की, और इसके साथ ही इस आंदोलन को विश्व इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं गौरवपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद ही अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी ने पहले वुमेंस डे की घोषणा की थी। वुमेन को तो वोटर राइट्स मिला ही। और सन 1911 में डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और कुछ वर्षों बाद 8 मार्च 1975 को संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। और इसके बाद अब प्रति वर्ष संपूर्ण विश्व में आज के दिन 8 मार्च का दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है। और हर वर्ष इस दिवस में एक नई और समसामयिक थीम जो है दिया जाता है, उसी थीम पर आधार होकर इसे मनाया जाता है।
इसे मनाने का विशेष उद्देश्य है समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले और उसके साथ ही विश्व के प्रत्येक महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना। साथ ही किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के साथ होने वाले जो भेदभाव, इस भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। और इस विशेष दिवस में महिलाओं के अधिकारों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना और उसमें जागृति फैलाने के मकसद से इस कार्यक्रम में तरह तरह के कैंपेन भी शामिल किए जाते हैं। 2023 की जो थीम है इस वर्ष की, एम्ब्रेस द इक्वलिटी, डिजिट ऑल, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, अर्थात समानता को गले लगाएं, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। तो इस थीम के जरिए उन महिलाओं और लड़कियों की पहचान करना है जो परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी और डिजिटल शिक्षा की उन्नति का समर्थन कर रही है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के दौरान दुनिया भर में मौजूद आर्थिक और सामाजिक समानताओं पर डिजिटल जेंडर गैप के प्रभाव का पता लगाया जाएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होने वाले खास आयोजन में डिजिटल स्पेस से महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा के महत्व और ऑनलाइन और तमाम संचार माध्यमों के जरिए जेंडर बेस्ड हिंसा को ध्यान में रखकर भी इस साल कार्यक्रम तैयार हो रहे हैं। महिलाओं और अन्य अपेक्षित समूहों को प्रौद्योगिकी में लाने से समाज में कई फायदे हैं और इससे अधिक रचनात्मक समाधान मिलने की उम्मीद है और नवाचारों के अधिक संभावनाएं हैं। ये सभी महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और लैंगिक समानताओं को, मतलब जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देंगे। क्योंकि कहा जाता है कि इफ़ यू एजुकेट ए मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ़ यू एजुकेट ए वुमेन यू एजुकेट ए फैमिली। और फैमिली से ही हमारा सोसाइटी बनता है, सोसाइटी से राज्य बनते हैं, राज्य से देश का निर्माण होता है। तो देश के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि स्त्रियों को भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाएं। अब मैं अपने विषय पर आती हूँ और मेरा विषय है सेल्फ रिलायंस एंटरप्रेन्योरशिप फॉर जेंडर इक्वलिटी, मतलब महिला उद्यमियों का उदय आत्मनिर्भरता एवं लैंगिक समानता की दिशा में। दुनिया भर में महिलाएं जो हैं चूल्हा और घर की अस्पष्टता से बाहर निकल रही हैं और इन पदों पर नेतृत्व भूमिका निभा रही है, जिन्हें पहले एक विशेष रूप से पुरुष डोमेन, मेल डोमेन माना जाता था। समय बेहतर के लिए बदल रहा है। पश्चिम में महिलाओं के मतदान के अधिकार के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए जो परेड निकली थी, उससे शुरू होकर अब नारीवादी लहर इस 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण की, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की एक गर्जनापूर्वक लहर में बदल गई है। महिलाएं अब तेजी से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। महिलाएं अब खिलाड़ी, अंतरिक्ष यात्री, आप सुनीता विलियम्स को तो पढ़े ही हैं, है ना, कल्पना चावला को पढ़े हो, राजनीतिक नेता सामने बैठी हुई है हमारी मैडम तोको मीना, और हमारे देश की जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, जानते हैं आप लोग, और भी कई सारे नाम हैं, अगर गिनाने जाऊं तो शाम हो जाएंगे। राजनीतिक नेता, कलाकार, वैज्ञानिक, शिक्षा, नवप्रवर्तक और उद्यमी हैं। कॉरपोरेट जगत के सत्ता और बोर्डरूम के सोपानों में अब सदियों पुरानी रूढ़िवादिता को तोड़ा जा रहा है। इंदिरा नुई, किरण मजुमदार शाह, प्रिया कोल, फाल्गुनी नायर, रितु बेरी और इन्फोसिस की तो सुधा मूर्ति को आप लोग सुने होंगे, है ना। ये लोग अपनी नई पहचान बना रही हैं। और दूर की, इतनी दूर की बात क्यों करो,
अपने अरुणाचल में ही देखिए, जो वुमेन एंटरप्रेनर है यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही सफल है। आप लोग तागे रीता जी को सुने होंगे, है ना? तागे रीता जी हैं। फील योयुम है जो नेचर्स बून नाम से नेचुरल जो हर्बल हर्ब्स है उनसे साबुन स्प्रे वगैरह बना करके उनके प्रोडक्ट्स बहुत ही आगे हैं। ताबा आका नावम है मैडम, जो आका कलेक्शन गाले उनकी मैं पहनी हुई हूँ, आज बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे गाले इस तरह से इंडस्ट्री में आएंगे। मैडम हैं तेची अन्ना है जो पोमा में बेम्बो प्रोसेसिंग फैक्ट्री इंडस्ट्री जो उनका है, फैक्ट्री भी नहीं, फैक्ट्री से बड़ा इंडस्ट्री, वह एक सबूत है। और केसांग लामू जी हैं। यादे दुजोम है जो मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, अरुणाचल पिकल हाउस नाम से वो अचार बना करके बेचती है। तो देखिए कितना आगे बढ़ गए हमारी स्त्रियां। और तो और मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। एक महिला जो है बहुत दुबली पतली सी, कभी कभी मार्केट में मिल जाती थी, ट्यूसडे मार्केट में मुझे, मैडम ये गाले ले लीजिए ना, आज बिल्कुल सेल नहीं हुआ, आप ले लेंगे तो आपके हाथों से बोहनी होंगी तो दिन अच्छा होगा। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो ले ली। फिर अगले महीने फिर जब मार्केट गई, ट्यूसडे मार्केट, वहाँ पे फिर मिली। फिर वो बोली मैडम उस दिन आपका लेने के बाद 2 और गाले सेल हुआ, आज ले लीजिए, अभी तक बोहनी नहीं हुई। मैंने कहा पैसे भी नहीं है। बोला मैडम बाद में पेमेंट दीजिए ना। मैंने कहा ऐसे तो नहीं करूँगी, होगा मैं ले ही लेती हूँ। मैंने मम्मी के लिए उनसे गाले ली। तो इस तरह से उस समय वो बहुत दुखी थी, बोलती थी मैडम कैसे करूँ, घर चलाना मुश्किल है। मैंने कहा आप जारी रखिए, औरतें जो है गाले पहनना कभी नहीं छोड़ेंगी, वो पहनेंगी। और हर किसी के पास उसे बुनने की कला नहीं है, समय भी नहीं है, वो आपके पास ही आएंगे। आप जारी रखिए, अगर सेल नहीं हुआ तो मुझे खबर कीजिए। मैंने अपना नंबर उनको दिया और उनका गाला मैंने 5 गाला अपने रिलेटिव्स में ज़बरदस्ती बंटवाए, सेल भी कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा मैडम आपने इतना हौसला बढ़ाया, थोड़ा काम चल रहा है अभी अच्छा से। होते होते बीच बीच में वो मुझे कॉल करती थी, मैं उनसे सामान वगैरह गाले वगैरह मफलर में लेती आई। पिछले महीने उसने मुझे कॉल किया, मैडम आप कभी नहीं मिले, बहुत दिन हो गए, आप आइए मेरी दुकान पे आइए। आबो हैंडलूम इंडस्ट्री आप लोग जानते हो, होलोंगी में है ना, आबो हैंडलूम इंडस्ट्री, होलोंगी मेन मार्केट को थोड़ा सा क्रॉस करके। उन्होंने एड्रेस बताया, मैं वहाँ गई। मुझे देख करके इतनी प्रसन्नता हुई, हैरानी हुई, इतनी खुशी हुई कि वहाँ पे ज़्यादातर कैपिटल की औरतें जो मेरी सहेलियाँ हैं वो लोग गाले ट्राई कर रही थी। और उसके बाद एक टाटा सफारी गाड़ी आई और एक स्कॉर्पियो आए, उससे 10-15 टूरिस्ट आए। सब लोग वही गाले और मफलर और जैकेट उन लोग मेरे सामने ही 10-15 पीसेस ले गए। तब उन्होंने कहा मैडम आजिकाली काम चली से इमान ভাল चली আছে, মানুহ মোকে বিচাৰি আহে, मैं এতিয়া बजार যাবলৈও दरकार নাই। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। इतना से उन्होंने शुरू की, निराश थी। अगर हौसला बढ़ाने से हमारा कुछ नहीं जाता है, लेकिन किसी का अच्छा होता है तो हम महिलाओं को एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज आबो हैंडलूम वाली वो महिला जो है, उन्होंने मुझे अपने घर दिखाया, फिर अपना इंडस्ट्री दिखाया। घर भी उन्होंने RCC 2 स्टोरी बना लिया गाले बेच के। तो यही तो सक्सेस स्टोरी है। ये चीज़ जो है वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। आप लोग तो पढ़े लिखे हो, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। अब हम लोग जानते हैं कि सफल महिला के पीछे क्या कारण है, क्या चीज़ें हैं। हर सफल आदमी के पीछे हम लोग पुरानी कहावत सुनते थे, है ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ ऑलवेज ए वूमन, शी मे बी ए डॉटर, सिस्टर, वाइफ, फ्रेंड। और मैंने यहाँ तक सुना है, आज मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल करके विश किया
कि वुमेन कैन नॉट बी एज सक्सेसफुल एज मैन। मेरी त्योरियाँ चढ़ गई, मुझे गुस्सा आया, बोला चुप, पहले सुनो तो सही। मुझे कहा, मैंने कहा अच्छा सुनाओ। बोले वुमेन कैन नेवर बी एज सक्सेसफुल एज मैन बिकॉज ए वुमेन हैज़ नो वाइफ्स। है ना, उनका कहना है कि औरतें जो है मर्दों की तरह सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकती, क्योंकि औरतों के पास पत्नी नहीं है। मर्दों के पास वाइफ है, पत्नी है, वो उन्हें गाइड करके हमेशा सक्सेस कराते हैं। तो इस तरह से उन्होंने जिस तरह से औरत की तारीफ़ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग देखते हैं आज के ज़माने में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो औरतों को काबिल बनाते हैं। नंबर 1 में आप लोग बताएंगे क्या है? हाँ, थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहे हैं, बताइए। नंबर 1 एजुकेशन। शिक्षा ही वो हथियार है। आप सोचिए, अगर मैं शिक्षित नहीं होती, आप मुझे यहाँ बुलाते ना सिस्टर? तो शिक्षा ही वो हथियार है जो आप हम सबको आगे ले जाती है, आगे ले जाएंगे। और लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी की जब बात आती है तो लैंगिक समानता में शिक्षा एक महान स्तर रही है। शिक्षा के लोकतंत्रीकरण ने महिलाओं को उन भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ज्ञान और कौशल के साथ जो सशक्त बनाया है, उन्हें लंबे समय से उसकी समझ से परे माना जाता था। लोग समझते थे कि स्त्रियां आगे नहीं बढ़ सकती, उसके बावजूद भी शिक्षा के, आप देखिए एक लेडी जो IAS है, उनके आगे पीछे कितने मेल ऑफिसर्स घूमते हैं, मैडम मैडम मैडम, है ना। आपके स्टेट में बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। हमारी एक मैडम तेची हनीर है, DSP से अब ASP हो गई है। कितने अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। और इसके बावजूद में मैं कहना चाहूँगी कि शिक्षा जो है बहुत ही ज़रूरी हथियार है। तो आप सब वुमेन विंग बहनों से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि एंटरप्रेन्योरशिप में आप लोग भी देखिए, हमारे मार्केट एरिया में कई बार शिकायत सुनने को मिलते हैं। और कल भी मुझे एक वॉइस मैसेज किसी ने भेजा, उसमें कहा गया कि हम लोगों की सब्जी बाई दो लोग, गहरी मुर्गी बाई दो लोग अच्छा से बात नहीं करते। ऐसे वॉइस मैसेज मैंने सुना, है ना। तो हर कोई तो पढ़े लिखे नहीं होते। तो आप लोग देखिए, तावांग बोमडिला इलाके में मार्केट में आप लोग जाइए, आमा, मैं आमा कहती हूँ उन लोगों को, आमा से आप कुछ भी खरीदिए, वो लोग बहुत प्यार से, आप पैसे देंगे ऐसे करके लेती है और बहुत प्यार से बोलेंगे मैडम आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, अगली बार आइए। सुन करके लेने मन हो जाता है। और कुछ लोगों ने जो शिकायत की कि हमारा बाई दो लोग लो ले लो भी, नो लो ले नाई लो भी, हो ही जाबो, नो लो ले भी होबो, कि आधा केजी मीट खरीद, एक पुआ आधा केजी मीट खरीदने से बेसी लो ले लो भी, नहले नहीं दीबो। तो सिस्टर्स, आप लोगों से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम एक रखें। चाहे तो आप लोग हमें भी बुलाइए, हम भी साथ देंगे। हमारी आप आना लुक को, मार्केट आना लुक को हमारी अपनी है, उन लोगों को हम लोग थोड़ा सा मतलब किस तरह से ये प्रोफेशनलशिप है ना, इस पर हम लोग गाइड कर सकते हैं, है कि नहीं। लेने से भी मत लीजिए, कोई बात नहीं, अगली बार आइए, सुनने अच्छा लगता है ना। लो ले लो भी, नहीं लो ले नहीं लो भी, हुई जब वो सुनने थोड़ा बुरा लगता है ना। अच्छा, तो इस पर आप लोग अगर वर्कशॉप वगैरह करते हैं तो हम लोग साथ हैं। मेरे कई कलीग्स जो कॉलेज में हैं उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगी, उन लोग भी शामिल होंगे। हम लोग अपने आने लोग को हम लोग थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं प्रोफेशनलशिप में। तो ये शिक्षा की बात हुई। अब उनको तो स्कूल तो नहीं ले जा सकते, एटलीस्ट उतना तो हम लोग समझा सकते हैं। और दूसरा है जो शिक्षा से जो सकारात्मक असर हुआ है, तो पितृसत्ता की पकड़ ढीली होती जा रही है। पितृसत्ता का अर्थ होता है पेट्रियार्की। समाज में मर्द ही सब कुछ है, पुरुष ही सब कुछ है, फादर पिता ही सब कुछ है, एक समय था। लेकिन अब समय के साथ बदलाव आ गया है। स्त्रियां जो है इतनी सक्षम हो गई है कि फैमिली में कई बार सुनने को मिलता है कि
हाँ अच्छा है, लेकिन फाइनल डिस्कशन मम्मी से, भाभी से, दीदी से, बुआरी से करके बताएंगे, है ना। तो ये कैसे आया? शिक्षा के थ्रू से आया। और आत्मनिर्भरता, स्त्रियां, मैं कहती हूँ कि जो पढ़ी लिखी नहीं है वो भी आत्मनिर्भर है। अन्य लोग सब्जी बेच के, गाहरी बेच के, मुर्गी बेच करके, उन लोग इतने मजबूत हैं, है ना, इतने सशक्त हैं कि उन्हीं से घर चलती है। तो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी है कि वो आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंस। और नारीवाद का उदय, महिलाएं जो है खुद को मुखर करने और अपने खिलाफ हो रहे अन्याय का विरोध करने के लिए सशक्त और साहस आज महसूस करती है। आज के ज़माने में किसी के साथ कुछ खराब होता है तो भी वो सोशल मीडिया में मी टू, एक कैंपेन निकला था ना, मी टू, मेरे साथ भी हुआ। मी टू अच्छी तरह से परिलक्षित होता है और जिसने पिछले दशक में अधिक लैंगिक असमानता की एक टेक्नोटिक बदलाव का कारण बना। सोशल मीडिया के द्वारा स्त्रियों के साथ कहीं कुछ अन्याय हुआ, उसने पोस्ट किया, एनोनिमस होते हुए भी पोस्ट करते हैं, तब भी हम लोग देखते हैं कि उनको सपोर्ट मिलता है। अब समाज में बदलाव आने लगा है। लिंग पर योग्यता, पेशेवर प्रदर्शन मूल्यांकन के मापदंड में बदलाव किया गया है। अब मेरिट को लिंग के ऊपर रखा जाता है, मेरिट वाइज सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि ये लड़का है, ये काम अच्छा से करेगा, इसको जॉब के लिए सेलेक्ट करो, जो लड़की है वो नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। लड़की ने भी टॉप किया, अच्छा किया इंटरव्यू में, वही सिलेक्शन होता है। तो अब मेरिट आ गया है। और महिलाओं का सफल होने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है परिवार का समर्थन। पुरुष और महिला दोनों के परिजनों का समर्थन महिलाओं को एक गृहिणी के रूप में उसकी भूमिका से शुद्ध पेशेवर प्रोफेशनलिज्म में उभार कर लाने में बहुत मदद की है। अब औरतें सिर्फ किचन में ही घुसी नहीं रहती। सुबह के 9 बजे औरतें भी बहुत सुंदर से ड्रेस करके, अपना बैग उठा करके, गाड़ी की चाबी लेकर खुद ड्राइविंग करके अपने ऑफिस पहुंचती है। आज की महिलाएं, है ना। तो हम लोग सिर्फ नारीवाद का नारा लगाते रहेंगे, बराबर का अधिकार दो, हम लोग चिल्लाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी करना है हमें खुद ही करना है, अपने घर से शुरुआत करनी है। हम माँओं को ऐसे हम लोग बेटों को ऐसे संस्कार दें कि वो बड़े होकर स्त्रियों को, लड़कियों को वो अपने बराबर समझे, उन्हें इज्जत दे। अब क्या कहूँ, इसके साथ ही मैं अपने अरुणाचल प्रदेश की उन हर एक स्त्रियों को नमन करती हूँ। आपके इस मंच के द्वारा उनके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित करती हूँ। जो ऑफिसर, प्रोफेसर, डॉक्टर, टीचर, नर्स तो है ही, और कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो सब्जी बाई दो, मुर्गी बाई दो, गाहरी बाई दो कहलाती हैं, लेकिन अपने दम पर ही संघर्ष करती हुई अपने परिवार का पालन पोषण करती है, दिन रात संघर्ष करती है, लेकिन अपने चेहरे पर कोई शिकवा शिकन तक नहीं आने देती। तो उन महिलाओं को पुनः सलाम करती हूँ। और स्त्रियों के लिए मैं सुनाना चाहूँगी, ना अबला है ना बेचारी है, ना अबला है ना बेचारी है, अब यह कलयुग की नारी है। जब होगा महिला का योगदान, जब होगा महिला का योगदान, देश बनेगा तभी महान। हर समाज का रखती है मान, नारी है संस्कृति की पहचान। यदि बंधन के पार है नारी, यदि बंधन के पार है नारी, तो उन्नति का आधार है नारी, उन्नति का आधार है नारी। शुक्रिया। और अंत में जब यह मंच मिला है तो इस मौके को मैं गंवाना नहीं चाहती, समय आपका बहुत ले लिया है। फिर भी एक बात जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ,
और मैं समझती हूँ कि आज के दिन इसे बोलना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे पूर्वोत्तर भारत के स्त्रियों को, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश के स्त्रियों को लगभग हर तरह की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, हम लोगों को फ्रीडम मिला हुआ है। भारत के अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ स्त्रियाँ जो है बेहतर जीवन जीती है। आप लोग अपने राज्य से बाहर जा कर के भी देखिए स्त्रियों का जीवन कैसा है। उनके बाहर स्टेट में जो समाज में मणिपुर और इसको मेघालय, नॉर्थ ईस्टर्न, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर अन्य जो राज्य हैं मेन स्ट्रीम वाले, वहाँ पे आप देखिए सोसाइटी में उच्च वर्ग की स्त्रियाँ, उनका जीवन अच्छा है, ठीक है। मध्यम वर्ग से निचले वर्ग की स्त्रियों का जीवन उसकी कंपैरिजन में, तुलना में मुश्किल है। लेकिन हमारे स्टेट में इस तरह की नहीं है। जो उच्च वर्ग की है वो भी स्वतंत्र है, जो मध्यम वर्ग की है वो भी स्वतंत्र है, निम्न वर्ग की है वो भी स्वतंत्र है। उन्हें हर तरह का वो अपने पसंद के जीवन जीती है, पसंद का खाना खाती है, पसंद का पहनती है, पसंद के जीवन साथी चुनने की भी हमारे यहाँ आज़ादी है। और अब समय आ गया है हम लोगों को, हम स्त्रियों को खास करके अपने आप से प्रश्न करने के लिए कि कहीं हमें मिली हुई इन स्वतंत्रता का हम लोग हनन तो नहीं कर रहे, कहीं माई लाइफ माई रूल्स है ना, यंगस्टर्स में ज़्यादा देखे जाते हैं। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रही, लेकिन माई लाइफ माई रूल्स माई बॉडी, nobody should interfere, it's my life। इस चक्कर में हम समाज के सांस्कृतिक मूल्यों, मान मर्यादाओं का कहीं अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं। इस बात के लिए भी हमें खुद से प्रश्न करने का समय आ गया है। और सभा में मौजूद सभी बहनों से मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगी कि चलिए हम बनाएं एक बेहतर समाज, एक बेहतर अरुणाचल। कहीं जाने अनजाने में हम बहनों के घर परिवार उजड़ने में तो हमारा हाथ तो कहीं ना हो। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। कहीं लोग औरत ही औरत की दुश्मन होती है हमारे आचरण की वजह से तो नहीं कहें। चलिए हम आत्मविश्लेषण करते हैं और प्रण करते हैं कि हम सब की वजह से किसी दूसरे बहन को ठेस न पहुँचे, उनके घर परिवार न बिखरे। और क्या कहूँ, आप सब लोग समझदार हो, मैं कहना क्या चाहती हूँ आप समझ गए होंगे। और कुछ बातें जो है ना अनकही ही अच्छी लगती है, आप खुद ही समझ जाइए मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हम सभी बहनों के घर परिवार, उनका जीवन सुरक्षित हो। कोई भी स्त्री हो, वो किसी की बहन है, आपकी भी बहन, हमारी भी बहन, किसी की माँ है, किसी की बेटी है। किसी स्त्री की वजह से उनकी ज़िंदगी मुश्किल में ना हो, उनका परिवार ना बिखरे, इस बात को हम लोगों को सोचने का, आत्मविश्लेषण करने का समय आ गया है। और क्या कहूँ, आप सब ने बहुत ही तन्मयता से मुझे सुना, काफ़ी देर तक मैंने काफ़ी समय ले लिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और एक बार फिर वुमेन सेल आपसू, आपका हार्दिक शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बहनों का कि ये बेहतरीन मंच दिया मुझे अपने विचारों का खुलासा करने के लिए। सबका हार्दिक शुक्रिया। और कुछ तो नहीं है हमारे पास, पब्लिक लीडर तो हूँ नहीं, कुछ देने के लिए हमारे पास तो है नहीं, एक टीचर हूँ, इसीलिए जो लिखती हूँ खास करके अरुणाचल प्रदेश की पृष्ठभूमि में नारी संवेदनाओं पर एक सामाजिक उपन्यास जो मैंने लिखा। हमारे यहाँ जो पॉलीगेमी का जो प्रॉब्लम है, पॉलीगेमी का प्रॉब्लम को ले करके मेरे मन में जो दुख है, दर्द है, हमारे साथ ना हुआ हो लेकिन समाज में तो हो रहे हैं, है ना, किसी के साथ तो हो रहे हैं, पड़ोस में हो रहे हैं। ये सब देख करके मन में बचपन से जो मैं देखती सोचती आई थी, इस पुस्तक में मैंने उसे शब्दों में यहाँ पे जाहिर किया है। और दूसरी बात जो है, हम लोग आधुनिकता के चक्कर में क्या हो रहे हैं कि हमारे युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे भी अपनी बोली बोलना भूल गए। हम लोग आपस में जब
दो गालो मिलते हैं तो हिंदी में ही वार्तालाप करते हैं, दो निशी मिलते हैं हिंदी में ही आपस में बातें करते हैं, है ना। मैं आपतानी जीरो उन लोगों की मैं बहुत ही तारीफ़ करती हूँ। उन लोग दो लोग मिलो न मिलो उन लोग अपने आपतानी में ही बोलते हैं। और पासीघाट इलाके के जो आदि है उनकी ये खूबी है कि चाहे सामने वाले आदि हो या ना हो, गालो हो, निशी हो, आपतानी हो, जो हो वो उन्हें आदि में ही बोलते हैं। लेकिन हमारे इस गालो निशी इस इलाके में हम लोग अपनी बोली भूल रहे हैं। तो युवा पीढ़ियों को अपनी संस्कृति की ओर वापस खींचने के लिए मैंने प्रयास की थी काताम नाम से अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों की लोक कथाएँ। ये दो बुक्स जो है अगर आपसू में आप लोगों का वुमेन सेल में लाइब्रेरी है तो मैं ये लाइब्रेरी के लिए देना चाहूँगी। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सबको, और सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। अभी जो हमारा लिली मैडम का स्पीच होने के बाद में यहाँ हमारा खड़ा होने के लिए भी हमको डर लगता है। मैडम इतना शुद्ध हिंदी बोले तो हम हिंदी के अलावा कुछ बोलने के लिए हम सोचा ही नहीं है। तो सभी को सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। मोस्ट रिस्पेक्टेड आवर मेरे बहन होगा तोको मीना जी, उसके साथ बेटी लिली रिवा मैडम, उनके हस्बैंड ताऊ ठायो। आज के इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, मेरे बहन लोग, बहन भाई जो यहाँ उपस्थित मतलब प्रेजेंट है, क्योंकि वुमेन्स डे का मतलब प्रोग्राम को आपने इतना इम्पोर्टेंस दे करके जो भी आया है इधर, और मेरा साथियों, आज हमको ये मेरा जो कल दो बहन आए थे मेरे घर में, कल ही हमको शाम को बोला, हम तो मजाक कर रहे सोचा था, क्योंकि हमको फिर कोई व्हाट्सएप भी कम्युनिकेट नहीं था। हम जंगल जाने के लिए शू भी ऐसे पहन के निकल रहे थे। आई वॉज एबोट टू गो, तो फिर ऐसे मैं बोल रहा था फिर क्या होगा, बाई चांस इंतजार करेगा क्या बोल के ऐसे फ़ोन करके दिखाए, तो फिर सचमुच को बोला था बोल के बोला। सो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, और वो भी ऐसा टॉपिक दिया सेक्स एजुकेशन को हमको बात करो। और ये जो अभी हमारा तोको मीना मैडम को आप जानते हैं अच्छा से, उसका सोशल मीडिया में आप लोग सुनते रहता है, और हम भी उसको फॉलो करता हूँ उसका स्पीच को, क्योंकि बहुत लोग अभी हम हाल ही में जैसे अभी जो एस्पिरेंट का APSC का फेस्को में निकलते रहते ना लोग, देखते हैं ना। कल परसों हम एक आदमी का वॉइस रिकॉर्ड सुना है, सदा ये अपसू लोग क्यों नालेन बॉय को अगेंस्ट करता है। नालेन बॉय होना ही पड़ेगा, क्योंकि नालेन बॉय क्यों नहीं होगा, होना पड़ेगा, हम लोग नहीं छोड़ेगा, करने देगा। इसमें क्या है, जो ईमानदार से जो इंटरव्यू देने वाला को क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होगा ना। सुने, यू गॉट माय पॉइंट। उन लोग बोला है नालेन बॉय शुड बी देयर, लेकिन जो मेहनत से ईमानदार से जो इंटरव्यू देकर नौकरी मिला है उसको हम लोग कुछ भी होने नहीं देगा बोलता है। व्हाट इज मैन, मतलब आदमी लोग स्पीच तो दे लेता है लेकिन हमेशा मिक्सअप होता है टॉपिक को कोई कोई नहीं समझता है ना। नालेन बॉय होना भी ही बोलता है, और जो लड़का अपना से पास करके आने वाला को कुछ भी नहीं होना है बोलता है। इट इज कॉन्ट्रडिक्टरी ना। तो इसी प्रकार हर आदमी का को फॉलो करने से कभी हम लोग अपना दिमाग खराब होता है, लेकिन मैडम का स्पीच को हम फॉलो करता है क्योंकि सीक्वेंस बहुत अच्छा होता है और उसका कंसेप्ट बहुत क्लियरिटी होता है। तो इसीलिए आप लोग का यहाँ में इतना अच्छा हो रही। तो लिली मैम को तो अभी फर्स्ट टाइम स्पीच सुना, और हमको भी हमें भी बहुत कुछ सीखने मिला, क्योंकि हम लोग बचपन में जो एक तो स्कूल जब पढ़ते थे ना, तो हम लोग को एक सिखाया जाता था कि बेटा दिन में एक वर्ड सीखो, एक चीज़ सीखो तो साल में 365 चीज़ सीखने मिलेगा। तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट रखा है, अभी तक रखा है, और आज यहाँ आके मेम्स का स्पीच सुन के मैम आपसे बहुत कुछ सीखने मिला, थैंक यू। तो वैसे आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, और हम इस दिन को क्योंकि हम उन लोग का सामने में मेरा लेक्चर कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि मैं क्लास 10 तक पढ़ा हूँ, ईमानदार से बताता हूँ। क्लास 10 के बाद आगे पढ़ाई करने के लिए बहुत कोशिश किया, ओपन स्कूल में किया, क्या उल्टा पुल्टा हो गया, लेकिन कर नहीं पाया।
उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर बन गया। हमको गिट्टी बालू सीमेंट स्टील का बारे में बोलेगा तो मैं 50 से भाषण दे पाऊंगा। और ये बिल्डिंग इस बिल्डिंग का कितना प्राइस में बनेगा मैं अभी आंगुली में गिन के बता दूंगा, इसका कितना पैसा होगा, ठीक है ना। कोई आदमी अपना घर बनाएगा, हमारा घर कितना परिवार है हम 1 सेकंड में बता देगा आपको इतना बजट चाहिए। लेकिन ये सब हमारे बारे में हम क्योंकि बहुत गैप हो गया। एनीवे आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू समथिंग, क्योंकि वुमेन्स डे के बारे में तो मैडम जो बताया उससे ज़्यादा अच्छा तो आप नहीं बोल सकेगा। लेकिन हम एक चीज़ हमेशा हमारा बात जो बाजार में जो चलता है उसके खिलाफ हम हमेशा बोलता है। जब हम लोग क्लास 7-8 में था तो एक मुहिम चलता था कि स्टॉप चाइल्ड मैरिज, स्टॉप पॉलीगमी, ये हम स्टॉप फोर्स मैरिज। उस समय भी हम बोलता था क्लास 8 में रह करके भी, डोंट टॉक अबाउट चाइल्ड मैरिज एंड फोर्स मैरिज। उसको बोलने का बजाय एजुकेट द पेरेंट्स। चाइल्ड मैरिज के बारे में बात मत करो, हमारा बेटी को कोई आदमी हम कैसे ऐसे इकोनॉमिक का चाइल्ड मैरिज का बात मत करो, इकोनॉमिक का बात करो, फोर्स मैरिज का बात मत करो, एजुकेशन का बात करो। हम ये बोलता था क्योंकि ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। कोई किसी का हिम्मत है मेरा बेटी को फोर्स मैरिज कर सके आज का दिन में, तो इट इज टॉकलेस। ये बोलना है बोल के बोलता है, क्योंकि वो समय का साथ सब गुजर खत्म हो जाता है। और चाइल्ड मैरिज तो सवाल ही नहीं बनता है कि नहीं। तो ये सब टॉकलेस है। नाउ अभी रह गया उस समय पॉलीगामी, तो हम लोग उसमें पॉलीगामी का टॉपिक को तो हम भी उस समय से कंफ्यूज था। पॉलीगामी ये तो फिर समय का साथ इसको बहुत समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। अभी पॉलीगामी छोड़ो ना, अभी लड़की ही लड़का बदल बदल के घूम रहा है, सच की बात है। फिर तो दिस इज ए कंफ्यूज टॉपिक, पॉलीगामी का टॉपिक हमेशा बोलता है। और पॉलीगामी जो कॉन्सेप्ट था जो हम लोग पहले जो समय में दिस इज लड़का लड़की को राइट्स देना है, लेकिन ये आज का दिन में उल्टा हो चुका है। पॉलीगामी का खिलाफ पॉलीगामी नहीं होना है बोल के ये अभी हम लोग एक मेंस वेलफेयर एसोसिएशन बना के हम लोग को लड़ना पड़ेगा। पॉलीगामी इज ए थ्रेट टू मेन नॉट टू वुमेन। आज का दिन में नहीं मीन दिस इज ए थ्रेट टू मेन नॉट टू वुमेन। क्योंकि पहले हम लोग का एक समय में औरत का सचमुच का इतना तकलीफ था। हमने मेरा माँ को देखा, मेरा दादी माँ को देखा, सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठता था, आग जलता था, अपुंग सकना शुरू करता है, खाना बनाना शुरू करता है, मुर्गी को धान देगा और 5 बजे लड़का उठेगा, खाना खाएगा, दारू पी के और खेती निकल जाता है। उसके बाद सब कुछ चिट्टा करके फिर वो 6 बजे को निकलता है खेती, और खेती से आता है 4 बजे आगे आके फिर लड़का के लिए खाना बनाओ, ये करो वो करो। उसके बाद लड़का आएगा, आप लोग अगर सक्के नहीं रखा है तो लाठी लेकर टक करके मारता था। हो पोलिंग पंप वो मुर्गी को देखना है, ये देखना है, हम लोग देखा है। बहुत ही मन ऐसा एक जिंदगी था। तो लड़का राजा बनता था और उसमें लड़का लोग जिसका पास जितना बीबी है वो उतना खुशी, क्योंकि उसका सब कुछ, कोई खाना बना दे रहा है, कोई अपोषक दे रहा है, कोई मुर्गी देख रहा है, लड़का तो राजा ही राजा उसमें। आज का दिन में जिसका 2 मायकी भी हो गया हो, एक बोले तुम कहाँ में है, ए रंधा क्या कर रहा है उधर, ये सुनेगा ना। कोई लड़की तो अभी खेती करेगा नहीं है, कोई लड़की खाना बनाएगा नहीं है, एक बच्चा है उसका भी देखने के लिए बोंटी रखता है। तो ये जो है इसको भी हम आप लोग को इस वुमेन्स डे में आप लोग क्योंकि इसमें जो सीरियस है, दोज हु आर सीरियस अबाउट दिस डे केम हियर। क्योंकि आप लोग ज़्यादा आदमी नहीं है बोल के नहीं, ये आदमी लोग जो सीरियसली लेने वाला, जो इंपॉर्टेंट देने वाला लोग आया है। तो इसलिए ये सब आस्ते आस्ते समय के साथ बदल जाएगा। और पॉलीगामी को भी, पॉलीगामी तो टोटली आज का दिन में बोलना ही नहीं है, मतलब क्योंकि पॉलीगामी इज ए थ्रेट टू मेन नॉट टू वुमेन। तो इस शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ इन द नेम, क्योंकि इस वुमेन डे के बारे में हम जो बोलना चाहता है। और जैसे अभी मैडम का स्पीच हम सुन रहे थे, मैडम बोला है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमेन। ये बात सच है, एकदम ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और मैडम एक बात बोला है कि वुमेन कैन नॉट सक्सेस एज मच एज मैन बिकॉज वुमेन हैज नो वाइफ। इस टॉपिक में मैंने बहुत सा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ज़्यादा पढ़ने में नहीं गया, लेकिन एक्सपीरियंस में बहुत सा घर में मैं टोकर मैंने कम से कम 10-15 घर में बैठा है। मेरा बचपन गुजरा है और बहुत सा वुमेन्स का एक्टिविटी को, बिहेवियर को देखा, लड़का का बिहेवियर को देखा। इसमें सचमुच का ये चीज़ मैडम जो अभी जो बोला है, ये बहुत बड़ा बात बोला मैम आपने कि बिहाइंड वुमेन देयर इज ए नो वाइफ। इसको
ये अभी एक मेरा नज़र में आज जो हम यहाँ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम देखा है, क्योंकि इसको हम इसलिए मैं इसको बोलना चाहूँगा। मैंने ऐसा परिवार देखा है, लड़का ऐसा लड़का आजकल सचमुच का है हम लोग का समाज में, जो कुछ करेगा नहीं है, घर में आएगा मालिक बन के बैठेगा, दादागिरी, मतलब आई एम द हेड ऑफ दिस फैमिली, और करेगा तो कुछ नहीं है। लड़की का जो मैंने जो जितना एक्सप्लेन किया सही है, ज़्यादा स्मार्ट बनेगा तो ज़्यादा स्मार्ट है, कुछ नहीं करेगा तो काम नहीं, बेकार का है, बदनाम तो है। लड़की का तो क्लास में चैलेंजेस है, लेकिन लड़का जब कुछ नहीं कर रहा है तो लड़की को तो आगे निकलना पड़ेगा ना। और जो लड़की आगे निकलता है, हम उसका पीछे घर में बैठ के देखा है, बहुत स्मार्ट बन के कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लड़का चुपचाप बियर पी के बैठेगा। और वही लड़की जब छोटा सा गलती करने से देखो ना ज़्यादा स्मार्ट दिखाता है, बहुत दुख लगता है उसमें ना। उसमें लड़का भी वाई वुमेन कैन नॉट वाइफ, वुमेन कैन बी वाइफ। अगर वो स्मार्ट है तो उसका हस्बैंड को अंडरस्टैंडिंग होकर के वाइफ का रोल प्ले करना पड़ेगा ना। घर दो पति पत्नी से चलता है, एक से कभी नहीं चलेगा, ये याद रखो। और आप लोग भी शादी उस आदमी से करो जो आपको समझता है, ऐसे बेकार में प्यार मोहब्बत का चक्कर में शादी मत करो, ये मेरा मैसेज है। लड़का शादी उसका साथ करो जो आपको समझता है, जो आपको जानता है, ठीक है। चेहरा देख करके, बोल्डनेस देख करके, पैसा दे के शादी मत करो, तो आपको वाइफ नहीं मिलेगा, अदरवाइज यू विल गेट वाइफ। थैंक यू। उसके बाद में मेरा टॉपिक में आ जाता हूं। हमको जो दिया है आज का टॉपिक, सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन बोलते ही सबका रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है कि नहीं? ये बात सेक्स एजुकेशन इटसेल्फ इज है कंफ्यूज टॉपिक। देखो, सेक्स एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ए डेवलपिंग सोसाइटी। इसको बहुत लोग, आप लोग सोचे होंगे, हाँ तातू आज सेक्स यंग एंटरप्रेन्योर है, अभी सेक्स एजुकेशन के बारे में क्या बोलेगा होगा, क्योंकि आप लोग ने उस आदमी का जगह में हमको बोलने दिया जो डॉक्टर हागे सोनिया, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट का बारे, एक कैंसर स्पेशलिस्ट यहाँ में आज लेक्चर देना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्लास 10 पास किया हूँ, मामूली नहीं है, मैं उनका जगह लेक्चर दे रहा हूँ। इसलिए हम दोनों का टॉपिक में डिफरेंस तो जरूर होगा। वो बोलेगा साइंटिफिकली वे में बोलेगा, मैं बोलूँगा प्रैक्टिकल में बोलूँगा, सच्चाई में। देखो, सेक्स एजुकेशन का बारे, सेक्स का बारे में बोलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। इंसान, जैसे कि इंसान होता वही है जो वो चाहता है और जो वो करता है, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसे हम लोग क्लास 4-5 में पढ़ के छोड़ दिया ना, क्लास 10 भी काफ़ी है। क्लास 1 से क्लास 10 तक जो आपने पढ़ा है उसको अगर ज़िंदगी में अमल करेगा ना, वो भी काफ़ी है आपका ज़िंदगी में। विच आई हैव लेफ्ट, आप लोग सबने पढ़ के भूल गया होगा, बहुत लोगों को शायद याद भी नहीं होगा। देख, बोला था, सो ए टॉट रीप एन एक्ट, सो एन एक्ट रीप ए हैबिट, सो ए हैबिट रीप ए करेक्टर, सो ए करेक्टर रीप ए फ्यूचर। यानी हमारा माई थॉट इज माई एवरीथिंग, दिस इज माई प्रेजेंटेशन। इंसान का एक निर्णय उसका दिशा बदल देता है, बोला है। निर्णय जो है एक दिन में नहीं ले सकता, निर्णय जो है उसका हैबिट का नतीजा होता है, उसका सोच का नतीजा होता है। अभी आप लोग बहुत सा, सब लोग तो छोटा बच्चा तो नहीं है, मतलब एक पोजीशन पहुंच चुका है। सेक्स के बारे में अगर आप किसी लड़का को याद करेगा, रात भर उसका बारे में सोचते रहेगा, ऑटोमेटिकली यू विल फील सेक्सी फीलिंग हो जाएगा, या क्या करेगा, है ना। और आप अच्छा सोचेगा, महात्मा का, स्वामी विवेकानंद का बारे में सोचेगा, एक अच्छा सोचेगा, होली बाइबल का बारे में सोच के बैठेगा, सोएगा। अपना बॉडी एंड सोल का बारे में सोचेगा, आपको फीलिंग्स होगा ही नहीं है। सेक्स इज डायरेक्ट रिलेटेड टू योर थॉट, समझ गया ना। और सेक्स के बारे में शर्म नहीं करना है, हमें खुल के बात करना है, क्योंकि सेक्स से रिलेटेड हमारा जिंदगी है, एंड इट इज डायरेक्ट रिलेटेड टू योर हार्ट। जो हम सोचता है हम वही बनेगा। और आदमी का हैबिट एक दिन में नहीं बदलता है, इट टेक्स टाइम। और हैबिट शुरू डेवलप होता है बिकॉज फ्रॉम माई थॉट्स, जो हम सोचता है। तो इसलिए हम जितना यंग जनरेशन को मेरा एक ही मैसेज है, अपना सोच को बिल्कुल क्लियर कट रखो, एकदम क्लीन रखो, नीट एंड क्लीन बना के रखो।
सेक्स के बारे में, क्योंकि हमें बहुत लोग क्या होता है चुपके चुपके यूट्यूब में देख देख कर निगेटिव सोचता है। तो दुनिया भर का बीमार, दुनिया में आधा से ज़्यादा बीमार इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्स, सबको पता है। और उसमें सेफ्टी भी हो, इसलिए इसके एजुकेशन को बताना है। सबसे पहले हमको ये एजुकेशन देना है कि हाउ वी कैन कंट्रोल आवर सेक्स। इसमें अगर सही महीना में देखा जाए तो पूर्वजों में देखो, वापस यू गो टू बैक, और आफ्टर ऑल यू ऑल आर एनिमल, है कि नहीं? आप भी जानवर है, हम भी जानवर है, और जो असली जानवर भी तो जानवर ही है। इसीलिए ह्यूमन और जानवर का करेक्टर भी हमेशा सेम होता है। जैसे आज वुमेन्स डे भी है, अभी बच्चा का ऊपर जो मेंस का पुरुष का जितना पोसेसिव है उससे ज़्यादा पोसेसिव तो वुमेन्स को होगा ही होगा, है कि नहीं? और हर जानवर में देखो, शेर में देखो, बकरी में देखो, चिड़िया में देखो, लेकिन औरत का बच्चा का ऊपर पोसेसिव बहुत ज़्यादा होता है। तो वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर ऑल्सो एनिमल। तो एनिमल हम लोग का इंसान का करेक्टर, जब श्री कृष्णा भी सेक्स को अप्रूव करके गया, हाँ सेक्स जरूरी है, ये एक नियमित अनुसार सेक्स करना। सेक्स शुड बी, सेक्स इज द मोस्ट रेस्पेक्टेड वर्ड। इनफैक्ट सेक्स का जो बात, आप हमको सेक्स का टॉपिक के बारे में बात करो बोलेंगे तो मेरे यही बोलेंगे, सेक्स सबसे होलिस्टिक है और सबसे रेस्पेक्टेड है। इट शुड नॉट बी मिसयूज एट एनीवन। आज हर गली गली में आप देखेगा, आज अभी एक वीडियो चल रहा था, यहाँ में 3-4 लड़की खड़ा था, एक लड़का कुछ लड़का लोग गाड़ी में जा रहा था, अरे जाएगा क्या? जाएगा। 4,000 डिमांड कर रहा था लड़की लोग, और लड़का लोग 3,000 में बार्गेनिंग चल रहा था। ये सब चल रहा है, सच है। दो दिस इज द मिसयूज ऑफ सेक्स। सेक्स शुड नॉट बी मिसयूज। सेक्स के अलावा हमारा लाइफ में बहुत कुछ है, उसका बारे में हमको सोचना है, सेक्स के बारे में जानना है। होलिस्टिक वे में बोलने से, रिलीजियस वे में बोलने से, सेक्स पहला जमाना में सेक्स जो है जस्ट रिप्रोडक्टिव के लिए किया जाता था, ऐसे एंजॉयमेंट के लिए नहीं करता था। क्योंकि पहले पुराना आदमी लोग अपना आपको कंट्रोल कर सकता था थ्रू मेडिटेशन। जो मेडिटेशन करने वाला लोग इसका चक्कर में नहीं पड़ता है, लेकिन आजकल इसको एंटरटेनमेंट बनाया गया है, और एंटरटेनमेंट का थ्रू से फिर नशा खाके केयरलेस हो जाता है। केयरलेस होना नहीं चाहिए, इसको बताना है आपको। वुमेन के बारे में आप लोग डिस्कस करके इसका बारे में बात करना कि शुड नॉट बी मिस यूज, एंड इट इज़ मोस्ट दिल से रिलेटेड है। हमारा दिल को कंट्रोल करना है, क्योंकि जानवर भी सेक्स करते हैं। एनिमल आज का दिन में सांप भी करते हैं, मुर्गी भी करते हैं, कुत्ता भी करते हैं। आप कुत्ता का सेक्स देखते हैं, उसका एक पीरियड वो जस्ट टू रिप्रोडक्टिव के लिए करते हैं, वो आज तक उसको मेंटेन कर रहा है। जो एनिमल का जो करेक्टर को अभी तक जानवर लोग मतलब मेंटेन कर रहा है, लेकिन हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहा है। हम लोग सोचता है कि शादी कर लिया तो अब सेक्स करने का लाइसेंस मिल गया, अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गया तो सेक्स करने का लाइसेंस मिल गया। ये हमारा हेल्थ के लिए एकदम नुकसान है। सेक्स से कोई बेनिफिट नहीं है, ये हम आपको बताना चाहूँगा। सेक्स से एंटरटेनमेंट होगा, इमोशन होगा, आपका दिल और कमजोर होगा। ये मैं आप लोग को मैसेज देना चाहूँगा। और इसके क्योंकि हम डिप्लोमेटिक के लिए बात करने के लिए मैडम पढ़ा है आप लोग, क्योंकि ऐसा समय में एक्चुअली आज हम प्रिपेयर करके आना चाहिए था। हम आई एम नॉट प्रिपेयर, अभी बताया हमको कहीं और जा रहा था तो रास्ता में आया, हमको बोलने के लिए बोला। तो मैं तो आपको यही मैसेज दूंगा कि अपना सोच को, अपना दिल को, माई हार्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई बॉडी, शरीर का एक हिस्सा है, और उस जो दिल में सोचेगा वही हम करता है। तो इसलिए अपना सोच को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है। सेक्स के बारे में खुल के बात करना है, बट सेक्स शुड बी रेस्पेक्टेड एंड इट इज़ होलिस्टिक। सबसे आपने सब कुछ खाना खाता है, काम करता है, आदमी को मदद करता है, खेती जाता है, पढ़ता है, लिखता है, एमोंग दिस सेक्स करना ये भी एक काम है, लेकिन ये सबसे होलिस्टिक है। जैसे चर्च जाना, मंदिर जाना, उससे भी ज़्यादा होलिस्टिक है सेक्स। तो दैट शुड बी रेस्पेक्टेड, एंड ये बच्चा को भी समझाना है, इट शुड नॉट बी मिस यूज एट ऑल। क्योंकि मिस यूजिंग ऑफ सेक्स विल क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन लाइफ। क्योंकि आपको दुनिया भर का सब आधा से ज़्यादा बीमार तो सेक्स से ही मतलब उत्पन्न होता है। तो हम आप लोग का इतना कीमती समय मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मैं कोई अच्छा इनपुट भी आपको नहीं दे पाऊँगा, और जितना हम भी सीखने वाला है, हम यहाँ बोलूँ जो एक कैंसर स्पेशलिस्ट जो लेक्चर देना चाहिए वो तो वो आने से आज तो आप लोग को बहुत फ़ायदा होना था, बहुत कुछ बताना था, लेकिन इनमें इन जनरल बता दिया हूँ। तो इसके साथ हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को हमको इसमें मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और थैंक यू। नमस्ते। अच्छा, आज क्या है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। उसका थीम जो है
Digital Innovation and Technology for Gender Equality। शुरू करने से पहले हम भी वही बोलना चाहेगा जो हमारा हाथ तातू सर बोल के गया है। हमको कल रात 9:30 बजे तक कंफर्म नहीं था कि हमको आना है कि नहीं आना है, कोई कंफर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन दिन के सुबह का वक्त इन द मॉर्निंग सेशन तो बोल रहा था बहन यलम और बहन तनुजो कि आना है करके। तो रात को मैंने खुद फ़ोन किया और बोला कि आना है कि नहीं आना है बता दो, नहीं तो आई विल रन टू अदर प्रोग्राम। तो उन्होंने कहा नहीं आना है, भूल गया था। तो ठीक है, बाई शेयरिंग द पेन ऑफ हा तातू जी, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ माई स्पीच। सबसे पहले आई थैंक अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के वुमेन सेल को that they have honored me by inviting me here on this day of International Women Day 2023। and फिर मेरे जितने भी यहाँ मेरे साथ हैं, हमारे मैडम लिली मैडम जी जो दरानातुंग कॉलेज के लेक्चरर है, एंड देन माय कलीग्स नहीं है, एक तो आदमी बोलते हैं ना माय बेटर हाफ, तो अभी मैं बोलूँगी क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है। माय बेटर हाफ श्री ताओ तायो जी, एंड मेरा भाई जोरम ताली जो जनरल सेक्रेटरी है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 16 याचुली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के। एंड देन इसके बाद अपसू वुमेन सेल के हमारे प्रेसिडेंट मैडम दारंग जी, एंड देन जनरल सेक्रेटरी ख्योदा मैडम, एंड देन हमारे कन्वीनर है तची मैडम जी, एंड डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, एंड देन कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, एंड कई कलाकार भी हैं, एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म से प्रोफेशन से हमारे जो लड़कियां हैं युवती हैं जो आए हैं यहाँ, उन सबको धन्यवाद देती हूँ। आने के लिए नहीं बट मुझे सुनने के लिए भी। ऐसा कुछ खास नहीं है शेयर करने के लिए, बट थोड़ा सा 2-3 शब्द है। आई वुड नॉट टॉक perfectly and beautifully and softly like Lily madam, neither I will be very strong like ha tatu। पॉलिटिशियन है भाई, समय के साथ कभी इधर कभी उधर, है ना, तो उसी तरह मैं बात करूँगी। बट सबसे पहले लिली मैडम ने एक पोएम बोला आप लोगों के सामने, एक बहुत सुंदर कविता उसने पढ़ा, तो मेरे मन में भी कुछ आया कि मेरे को भी पढ़ना चाहिए ना, उनसे सीखना चाहिए। तो मैंने जल्दी से गूगल में देखा, तो देखा कि महात्मा गांधी के पन्ने में कुछ लिखा हुआ है। मैंने सोचा आज वही चीज़ आपको कोट कर दूँ। एज ए कांग्रेस वुमन ऑफ कोर्स आई फॉलो महात्मा गांधी जी का आइडियोलॉजी, हिज फिलोसॉफी जो सबसे बढ़कर है। आज देश को आज़ादी मिला है तो उसी चीज़ में मिला है। हम औरतें आज़ाद है, वी हैव वोटिंग राइट्स, वी हैव रिजर्वेशन इन पंचायत, उनके आइडियोलॉजी से मिला है। नॉट टू प्रोमोट कांग्रेस मोर बट आई विल रीड आउट द पोएम, आप लोग ढंग से सुनिए। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमज़ोर ना समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो अपनी संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम अगत की, तुम्हें नया इतिहास देश को अपने कर्मों से रचना है। आया समय उठो तुम नारी। अच्छा है ना? सबसे पहले माई टॉपिक जो है वो उधर लिखा ही हुआ है, वुमेन इन पॉलिटिक्स एंड इन इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, एंड वी ऑल नो व्हाट इज़ पॉलिटिक्स एंड व्हाट इज़ वुमेन, एंड वुमेन का क्या औकात है पॉलिटिक्स में, है कि नहीं? बहुत चिंदी चोर वाला, बहुत गरीबी टाइप वाला औकात है औरतों का पॉलिटिक्स में, चाहे वो अरुणाचल में हो, स्टेट लेवल में हो। तो बीइंग अ पॉलिटिशियन एंड अ पॉलिटिकल लीडर आज के समय में, पहले नहीं थी बट अभी एटलीस्ट आई एम देयर आई बिलीव। तो उसमें जब आप कई औरतें पॉलिटिक्स में उतरते हो तो 3 चीज़, स्पेशली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से 3 चीज़
का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले आप किससे इंस्पायर होते हो, है ना? व्हेन यू गेट इनटू पॉलिटिक्स, किस चीज़ से इंस्पायर होते हो? ऑब्वियस डेफिनेटली मनी से तो नहीं होते होंगे, होते हैं? वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आजकल मनी कल्चर बहुत चला है। तो सबसे पहले आपका इंस्पायरेशन मैटर करता है पॉलिटिक्स में जब आप उतरते हो। इट्स नॉट लाइक दैट यस मेरे को पॉलिटिक्स में जाना है, जो रूलिंग में है, जो एकदम पॉपुलर है, जो डिमांड में है। यू डोंट हैव टू गेट डाउन ऑन दैट, है ना? आप लोग पढ़े लिखे युवती हो, यू नो एवरीथिंग। ऐसा नहीं होना है कि जो पॉपुलर है, जो डिमांड बेसिस पे उधर पे जाना है। यू हैव टू लुक फॉर योर इंस्पिरेशन। नंबर सेकेंड, will you be able to exercise your power? Will you be able to identify, acknowledge, consider, promote, felicitate your power as a woman? है कि नहीं? ये सेकेंड फैक्टर है। चलो एक सपना सही, बट ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला इंस्पिरेशन, सेकेंड पावर, थर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट, विल यू बी एबल टू फाइट फॉर योर सेल्फ। सबसे पहले लोगों से लड़ने के लिए वो टाइम बाद में आएगा, बट विल यू बी एबल टू फाइट फॉर योर सेल्फ? विल यू बी एबल टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ? वो है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स को बेकार में नहीं कहा गया है कि ये चलते चलते डर्टी पॉलिटिक्स हो जाता है। पॉलिटिक्स हैज़ मैनी फेसेस, मैनी डायनामिक्स, चैलेंजेस बहुत है। तो ये तीन है जो आपको मन में रखना है। सबसे पहले आपका इंस्पिरेशन, सेकंड पावर प्ले, थर्ड द फाइट which you will continue to take on this fight till you retire, or maybe you say surrender, or maybe say goodbye to the world, to your friends, to your family. बहुत important है। इस तीनों पे आप अपने आप को एज अ वुमन जब पॉलिटिक्स में उतरते हो, पॉलिटिक्स एरिना में उतरते हो, बहुत इम्पोर्टेंट कर होता है। वाई आई एम सेइंग इंस्पिरेशन? अभी जैसे कि कह दिया कि आपका इंस्पिरेशन कौन है, यू नो, जनरली कोई जर्नलिस्ट या फिर कोई फ्रेंड्स आके या फिर कहीं में आप इंटरव्यू दे रहे होंगे, नहीं माई इंस्पिरेशन इज दिस एंड दैट, आई गेट इंस्पायर बाय दिस पर्टिकुलर फिगर, पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर मैन एंड वुमन हु हैव कम अक्रॉस इन माई लाइफ। बट सबसे पहले when you talk about inspiration, you have to respect each other as an equal gender. Why I am saying this is that we all women are created equally. भगवान ने किसी को बिना नाक का नहीं भेजा है, भगवान ने किसी को बिना आंख का नहीं भेजा है। You have 2 eyes, I have 2 eyes, you have 1 nose, I have 1 nose. ठीक है, हम लोग अलग दिखते हैं, but equally बनाया है। So we need to respect each other, चाहे वो बूढ़ा बुजुर्ग या कुछ भी हो। We need to get inspiration from each other. We are made equally but molded differently because of the situation, circumstances, the opportunity, the platform we get exposure to and the experience we receive, because of the certain setup, because of certain institution. तो इसलिए इंस्पिरेशन हमेशा हम लोग को एक दूसरे से लेना है बाय एप्रिशिएटिंग ईच अदर। जब हम किसी पर्टिकुलर औरतों का नाम लेते हैं तो सोचो किस लिए लेते हैं। ये चीज़ को मन में अच्छी तरह बिठा लो, एक दूसरे को इज्जत देना, एक दूसरे को बोलो यू आर माई इंस्पिरेशन माई डियर सिस्टर, देन यू सी टू इट। मन में जो ऊंच भाव की, जो ऊंच नीच की भावना है, एक दूसरे के अगेंस्ट में कलेश की भावना है, वो निकल जाएगा। लेट्स हैंडशेक ईच अदर एंड से माय डियर सिस्टर यू आर माय इंस्पिरेशन। अभी बोलिए एक दूसरे को हैंडशेक करते हुए, बोलिए वी आर सो प्राउड ऑफ यू, बोलिए दिस इज हाउ
भाई हमारा आप भी बोल लीजिए, कोई बात नहीं है, आप भी एक माँ के बेटे हो। तो ऐसा करके so we have to seek inspiration from each other and we have to make each other our inspiration. तो ये जो बहुत ज़रूरी है पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज़ है जहाँ अच्छा चीज़ भी उल्टा दिखता है, बट उसमें अपना जो बुद्धि खोना नहीं है उस पर। यू हैव टू बी वेरी पेशेंस, फार साइटेड होना पड़ेगा। और नंबर सेकंड जो है पावर। व्हाट इज़ पावर? कोई उठ के खड़ा होके मेरे को पावर के बारे में बताइए, एनीबॉडी। चलो वो कैमरा भाई से ही बात कर लेते हैं। कैमरा भाई, पावर क्या चीज़ है बताइए, एनीथिंग जो आपको समझ में आता है। यस 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 पावर को क्या मतलब कि बहुत सारा डेफिनेशन दे सकते हैं पावर को। यस यस जैसे कि हो गया पॉलिटिकल पावर हो गया, यस या फिर आपका जैसे आप स्विच ऑन करेंगे वो भी एक पावर हो गया। यस, बहुत सारा पावर है, उसका डेफिनेशन अनलिमिटेड है। वेरी गुड, दैट इज़ द थिंग। मैंने भाई से क्यों पूछा, क्योंकि उनका भी एक सुनना चाहिए ना, बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ यू नो एम्पावरिंग अस। तो पावर क्या होता है बाय का डेफिनेशन, और हमारा जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पावर इज एन एलिमेंट विच डिटरमाइंस योर एबिलिटी, योर पोटेंशियल, योर कैपेसिटी, योर इंटेलेक्ट, योर सक्सेस एंड फेलियर एज ए ह्यूमन बीइंग, है कि नहीं? तो अब क्या है, वो पावर को यू एज अ वुमन, आज आप छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई काम कर रहा होगा पार्ट टाइम जॉब, कोई प्रिपरेशन में लगा होगा, बट यू एज अ वुमन ऑफ टुमारो यू हैव टू अंडरस्टैंड, टेक पावर एज ए एजेंट टू पुश यू अप, टू आइडेंटिफाई, टू एक्नॉलेज योर स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल, to influence your surrounding or maybe say oneself, themself or other self, है कि नहीं? तो ऐसा ये पावर को आप इसी तरह राइटफुली आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा पॉलिटिक्स में। अदरवाइज वुमन जो है, क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ, बट आई हैव फेल्ट एंड मेनी ऑफ माई कलीग, माई फ्रेंड्स, दे हैव फेल्ट, we become a second citizen in politics. Even we are into power, our ability to hold the power it lies in masculine line, masculinity line पे होता है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, मेरे जो बहन है, छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, सुनो, पावर किस लिए इम्पोर्टेंट है इसको राइटफुली यूज़ करने के लिए। I'll tell you a story, 2 मिनट लगेगा। रज़िया सुल्तान, शी वॉज अ क्वीन, अ ग्रेट वॉरियर, फाइटर। उसको रूल करने के लिए अपना टेरिटरी, अपना नेशन, अपना जो है प्रोविंस को रूल करने के लिए रज़िया सुल्तान बनना पड़ा। जबकि क्या होता है जनरली, रज़िया सुल्ताना। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स ऑफ पावर हियर। किस लिए मैंने कहा है द पावर ऑलवेज बाय डिफॉल्ट इट लाइज इन मैस्कुलिनिटी लाइन। औरतों के पास पावर आए तो भी उसको मैस्कुलिनिटी लाइन में एक्सरसाइज करना पड़ता है। रज़िया सुल्ताना कुड नॉट हैव मोर पावर इन कंपेयर टू रज़िया सुल्तान। सुल्तान इज ए मैस्कुलिन टर्म। सुल्ताना एक औरत को ऑनर किया जाता है, लेकिन नहीं, सुल्तान बन के उसको वो प्रोविंस को, अपने देश को, अपने लोगों को रूल करना पड़ा। नाउ सेकेंडली देयर वॉज अ क्वीन, रुको नाम भूल रही हूँ, कश्मीर की एक क्वीन थी, कश्मीर की एक क्वीन थी दिद्दा, वेरी पावरफुल क्वीन। शी वॉज सर्जन टू हर हस्बैंड, हर सन, हर ग्रैंडसन, मतलब उनके जगह पे उन्होंने कश्मीर का वो राज्य पहले संभाला था, क्योंकि उसके जो हस्बैंड है वो मर गया, वो उसके जो बेटे है, ग्रैंडसन है, वो भी मर गया था। एंड शी रिफ्यूज सती। सोचो, हस्बैंड मरने के बाद यू आर सब्जेक्टेड टू सती। आज वो नहीं है, लेकिन ऐसा माल प्रैक्टिस जो है वो क्या करता, इफ वुमन इज इन पावर, वो पावर को डिडक्ट कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, but she refused.
वो अपने पति के जगह, अपने बेटी और ग्रैंडसन की जगह को लेकर शी बिकेम वेरी सक्सेसफुल क्वीन। लेकिन एक क्वीन बन के नहीं, अपने हक से नहीं, उसको मिला क्या मिला? उसके पति के जगह, उसके बेटी के जगह, उसके सन के जगह। जस्ट इमेजिन वेयर द पावर लाइज। एंड तीसरा नंबर पर एग्जाम्पल है, चलो हमारा चाइना थोड़ा दुश्मन है हमारा, बट वी शुड नॉट टेक वी शुड नॉट माइंड टेकिंग गुड एग्जाम्पल फ्रॉम आवर एनिमी कंट्री ऑल्सो। देयर वॉज अ क्वीन हु जिटियन, हिस्ट्री स्टूडेंट को पता होगा हु जिटियन, बहुत ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली, वेरी पावरफुल एक लेडी थी, एम्परस। लेकिन बट शी लव टू रूल द कंट्री, दैट प्रोविंस ऑफ हर एज एम्परर। कभी नहीं बोलती थी आई एम द एम्परस, बोले आई एम द एम्परर। सी देखिए, क्योंकि द सराउंडिंग, जो पॉलिटिकल सराउंडिंग होता है ना, इतना खतरनाक होता है कि पावर को कभी भी फेमिनल लाइन पे गिरने ही नहीं देता, बिकॉज दे फील इट्स वेरी सॉफ्ट, ईजिली टारगेटेड। तो ये सब चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देयर वॉज ए क्वीन फ्रॉम रशिया, बहुत ही डिटरमाइंड थी, फोकस थी। लेकिन क्या हुआ, उसके मल्टीपल अफेयर्स थे, उसको क्रिटिसाइज किया गया, उसके मल्टीपल अफेयर्स को। यह कह के मैं इनकरेज नहीं कर रही हूँ कि आप लोग मल्टीपल अफेयर्स रखो, बट इन दैट टाइम, बट दे हैव फॉरगॉटन द किंग विल हैव अ बिग हैरम। हैरम का कॉन्सेप्ट पता है ना, उसमें बहुत सारे कंक्यूबाइन होते हैं, औरतें होते हैं। एंड ये क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एग्रीमेंट के थ्रू बिनीथ द किंग विल हैव कंक्यूबाइन एंड हैव मल्टीपल अफेयर्स, बच्चे होंगे। लेकिन अगर क्वीन ने, एक औरत ने, एक रिलेशन खराब हो गया, दूसरा, चलो दूसरे पे ट्राई किया, तो शी वॉज वेरी अनफेमस, जो करते हैं ना इनफेमस मल्टीपल अफेयर्स के लिए। तो उसी तरह एक औरत अगर पावरफुल प्लेस में भी पहुंचे तो उनको इतना इज्जत नहीं दिया जाता है जितना कि आप अपने पावर को, एक औरत हो के उसको मैस्कुलिनिटी लाइन पे प्रैक्टिस किया जाए, एक्सरसाइज किया जाए। बहुत लोग नहीं मानेंगे, बट दीज आर द फैक्ट्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। और अब लास्ट जो है, फाइट। व्हेन यू गेट इनटू पॉलिटिक्स एज अ वुमन, what you have to do? as I said, you have to fight. फाइट ये नहीं है कि मैंने आपका बाल खींचा, मैंने आपको पंजा मारा, मैंने आपको घूसा दिया, मैंने आपको लाते दी, ये नहीं है। फाइट की थीम भी ऐसा है ना, डिजिट ऑल ऐसा करके है कि इनोवेशन एंड क्या है, एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। 21st सेंचुरी में वी आर लिविंग, यू मे बी फीलिंग हाँ यहाँ तो सब कुछ है, कुछ नहीं है, वी आर हैविंग दिस राइट दैट राइट। नो, द सिचुएशन ऑफ वुमन इज स्टिल द सेम। आप ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आ रही हूँ, आप ये देखिए, वी हैव representative at national, international level who can voice out for women rights issues, protection and security. लेकिन आप ये देखिए, हमारी फाइट जो है टू बी इक्वल, टू बी आइडेंटिफाइड एज ए इक्वल बीइंग, हुआ या नहीं? कुछ हद तक हुआ, कुछ हद तक नहीं हुआ। कैसे? Do we have equal representation in Indian Parliament? है? तब से चिल्ला रहे 33% रिजर्वेशन दे दो, लेकिन क्या किया? Forget about any political party who's ruling the country. I as a woman today I question, आप लोगों को भी वो क्वेश्चन करना है, डू वी हैव रिजर्वेशन इन इंडियन पार्लियामेंट फॉर इक्वल रिप्रेजेंटेशन? अभी तक नहीं हुआ, कितने साल से चिल्ला रहे हैं। चलो ये समझ में नहीं आता है तो उसको छोड़िए, आपको एक डोमेस्टिक लेवल पे लेके चलती हूँ, हमारे स्टेट की कहानी है। डू वी हैव एनी वॉइस दैट
stood for the menstrual leave bill in assembly? किसी औरत के पास आवाज है असेंबली में, हमारे लीडर में? मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये क्वेश्चन करना चाहता हूं उन तमाम औरतों को जो रेस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, चाहे वो एमएलए हो, पंचायत हो या किसी भी चीज में। लोगों को बहुत सारा डिफिकल्टी से गुजरना पड़ता है। आप लोग बहुत सारे बहनें हैं यहाँ पे, समझ सकते हो। उसके लिए 2 दिन का लीव दे दिया तो क्या जाता है? Because why? We women do not have voice. Nobody spoke about it. Nobody stood for it. आप लोग से यहाँ जितनी युवतियां हैं, आपसे क्वेश्चन करती हूँ, कभी आपने मेंस्ट्रुअल लीव बिल के ऊपर बात किया है? अपॉर्चुनिटी मिला है? नहीं। ये देखिए, ऐसा होता है। We do not have that platform. तो this is the fight, my dear. You all have to take it up. Woman still has to fight. ऐसा नहीं है everything looks so like a fairy tale गुटी गुटी। मेरे को देख रहा होगा, कभी किस्मत अच्छा है तो कोई मीडिया वाले आ जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि हाँ दीदी ने ऐसा बोला वैसा बोला, लेकिन आप पीछे का कहानी जानते हो? Where I am standing today, I fought for it. कोई इतना आसान से नहीं देता है जगह। तो इसलिए मैं कहती हूँ आज के इस दिन में, चलो हमारे हाथ अतु सर चले गए हैं, सो आई कैन फील फ्री टू स्पीक। मेरे यंग गर्ल्स को मैं सजेशन दूंगी, एजुकेशन इज मस्ट, बट जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हो, चेंजेस की बात करते हो, वुमेन स्पेस की बात करते हो, देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू। You girls are of 21st century, my next generation. You all are my next generation. If tomorrow I may fail, I may lose the track, you all are the one who will pick up the torch and continue the fight I have been fighting for. इसलिए आप सबको उस विश्वास के साथ मैं कहती हूँ कि you are way leading the century. With all your buried characteristics and traits, you are more capable. But fight for an equitable representation, equal society. Crush and block your potential to bust the myths and the stereotype and the humiliation, the limitation that women today are experiencing, though they are educated. हमारी औकात अब भी उतनी है जितनी पहले थी। दहेज अब भी देते हैं, लड़के बच्चों से कम पढ़ाई, कम डिग्री अब भी लेते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए, और पर्सनल नोट पे, प्लीज से नो टू चाइल्ड मैरिज, फोर्स मैरिज, अर्ली मैरिज, एंड टोटली कंडेम पॉलीगैमी। एंड कभी भी जिस किसी समय में जाना होगा तो रजिस्टर योर मैरिज। ये मेरा आपसे एक सजेशन है, एज ए पॉलिटिकल लीडर आई एम टेलिंग यू। हम बहुत चीज़ देखते हैं, उठना बैठना, लोगों से बातें करना, बहुत चीज़ देखते हैं। एंड लास्टली, बीइंग पार्ट ऑफ ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज अ वुमन, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, बिकॉज इट्स ऑलरेडी पास्ट 12, my suggestion, my advice for you on this International Women's Day, गोली मारो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को। कुछ होता है कि नहीं है वो पता नहीं, बट आई एम हैप्पी कि विद द टेक्नोलॉजी आई एम एबल टू कन्वे माई मैसेज टू यू ऑल, कि आप लोग जो है, माई डियर प्रिटी लेडीज, माई डियर डॉटर्स, जस्ट बिलीव दैट यू आर लव्ड, यू आर अप्रिशिएटेड। समय आता है ना, और तो औरतें लड़कियां ज़्यादा इमोशंस होते हैं, देन यू बिलीव यू आर लव्ड, यू आर एक्सेप्टेड, यू आर अप्रिशिएटेड। किसी से नहीं, बाय योर ओन सेल्फ, बाय मीना टोको,
भाई तची उना है ना, तुना, तनु। तो ऐसा करके सेल्फ को इंपॉर्टेंस दीजिए, ठीक है? इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू बेग, एज आई सेड, यू हैव टू इन्फ्लुएंस वन सेल्फ, देम सेल्फ, अदर सेल्फ. You don't have to beg, oh, accept me, oneself, themself, other self. Nahi. Believe that you are loved and appreciated by yourself. Fill the world with happiness. औरतों के दिल में जितना खुशियां होती है ना बांटने के लिए, उनके दूसरों के पास नहीं होती है. Believe in your potential and strength. आपके पास जो पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है, उस पे विश्वास कीजिए. विथ योर प्योरिटी ट्राई टू कॉन्कोर द वर्ल्ड. दुनिया नहीं जीत पाया तो कम से कम अपने सराउंडिंग्स, अपने आप को जीत के दिखाओ, कहीं पहुंचा के दिखाओ. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से, ड्रीम फॉर सक्सेस, डिजायर फॉर बीइंग सक्सेस. क्या फर्क पड़ता है डिजायर करने में? वी डिजायर फॉर मेनी रॉन्ग थिंग. तो सक्सेस को डिजायर करने में क्या होता है? डिजायर फॉर सक्सेस, दैट विल लीड यू टू द राइट डायरेक्शन. राइट चीज सोचोगे तो राइट डायरेक्शन में ही जाओगे ना. बट रिमेंबर, while dreaming, while desiring, there will be a situation where you will succumb, perhaps. हो सकता है. लेकिन believe me, if you desire for success, achievements may come at any time, any age, any situation. मेरे को थोड़ी ना जब मैं छोटी थी तब मुझे पॉलिटिकल लीडर बनने का कोई अचीवमेंट था, नहीं था ना. एट दिस एज आई एम गेटिंग माई अचीवमेंट्स, माई सक्सेस. चलो आसमान से तारा तो तोड़ के नहीं लाए, बट आई एम स्टैंडिंग इन अ प्लेटफॉर्म वेयर ए मैन लाइक हमारे हाथ जी सर अप्रिशिएट किया ना. तो दीज आर द स्मॉल अचीवमेंट्स. मेरी कॉम को क्या पता था कि बच्चे पैदा करने के बाद उसको इंटरनेशनल लेवल पे मिलेगा सक्सेस? किसको कुछ पता नहीं रहता. हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो पहले गवर्नर भी रह चुके हैं. उनको क्या पता था कि प्रेसिडेंट बनने का मौका मिलेगा इस उम्र में? तो ऐसा होता है. सो डू नॉट सकम टू एनी अननेसेसरी सिचुएशन. से आई हैव द इंस्पिरेशन, I have the power, and I have to continue to fight to get my achievement, which may come at any time. I repeat again, any situation, any moment, at any age. Thank you very much. Wish you all International Women's Day 2023. Thank you.